अयोध्या में राम मंदिर में हुए दान चोरी, दान घोटाला, चढ़ावा चोरी। सोसाइटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। जिस राम मंदिर को लेकर के पूरे देश में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, आचार्य जी ये क्या हो रहा है? जब कलयुग अपने चरम सीमा पर पहुंचेगा, अधर्म धर्म का रूप ले लेगा और असत सत्य बनने लगेगा। लोग इंसान को छोड़ो भगवान को रूठने लगेंगे। ये लोगों के भरोसे का सवाल है, इसलिए मैं इसे महापाप कह रहा हूं और इस पर एक बहुत बड़े चिंतन की, व्यापक चिंतन की आवश्यकता। महाराज जी, आपने इसमें सीबीआई जांच की मांग की है। जब ऑलरेडी एक एसआईटी बना दी गई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, तो आप सीबीआई जांच की क्या आवश्यकता है? क्या एसआईटी जांच पर भरोसा नहीं है आपको? ट्रस्ट का ट्रस्ट तब कायम रहेगा जब ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी अपने पदों से हटेंगे। ये भारत है, यहाँ तो सीता मैया की अग्नि परीक्षा। क्या आपको लगता है कि इसके तार जो चोरी हुई है, ये सिर्फ 8 लोगों तक सीमित नहीं है? इसके तार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ बड़े लोगों तक जा सकते हैं। इस समय जरूरी है कि सनातन बड़ा है, सत्ता छोटी है, पद छोटे हैं, धर्म बड़ा है, धर्म को बचाया जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत जी का कोई बयान नहीं आया, दत्तात्रेय होसबोले जी का कोई बयान नहीं आया, स्वयं अभी तक प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जरूर जाकर के बोला है, तो ये मौन क्यों? नरेंद्र मोदी जी कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन लोगों के भरोसे का खून हो जाए, इसे चुपचाप नहीं दें। प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस मुद्दे पे सियासत ना करें, इसकी तह में जाने का प्रयास करें। पल्ला नहीं झाड़ सकते आप ये कह के, जो पदाधिकारी हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि साहब चूक तो हो गई, मैं क्या करूँ, चोरी में हुई, डकैती हुई, तो डकैती हुई तो आप क्या कर रहे थे? नमस्कार, अमरउजाला.com पर मेरे कार्यक्रम खरी बात में आपका स्वागत है, वेलकम है, खैर मकदम है। मैं विनोद अग्निहोत्री रूबरू हूँ फिर एक नए मेहमान के साथ। देश में इस समय अयोध्या में राम मंदिर में हुए दान चोरी, दान घोटाला, चढ़ावा चोरी, कुछ भी कहिए आप, कुछ लोग चंदा चोरी भी कह रहे हैं, उसको लेकर के पूरे देश में हलचल है। पूरा हिंदू समाज आंदोलित भी है, उद्वेलित भी है। और बात सिर्फ हिंदू समाज की नहीं है, बात पूरे भारतीय समाज की है, पूरे भारतवर्ष की है, क्योंकि राम के बारे में ये मान्यता है कि सिया राम में सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी। यानी राम तो संपूर्ण जग के हैं, न वो हिंदू के हैं, न मुसलमान के हैं, वो संपूर्ण संसार के हैं। इसलिए जब राम के नाम पर कोई गलत काम हुआ है, कोई चोरी हुई है, तो निश्चित रूप से वो हमारी सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना पर एक चोट है। और इस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा मुखर जो संत हैं, उनमें एक बड़ा नाम है कल की पीठाधीश्वर जगत गुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। आचार्य जी, ये क्या हो रहा है? मतलब जिस राम मंदिर को लेकर के पूरे देश में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, चलिए 400-500 साल की लोग लड़ाई कहते हैं, मैं तो मान लीजिए 1949 से ही मान लिया, अगर उसके बाद लगातार जो हुआ और पूरा हिंदू समाज, भारतीय समाज उसको लेकर के आंदोलित हुआ, संगठित हुआ, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ। बड़ी उम्मीदों के साथ ये इतना बड़ा धाम, इतना बड़ा तीर्थ स्थल विकसित हुआ, और उसमें इस तरह की चोरी, इस तरह के आरोप, इस तरह की घटनाएं कि मतलब चंदा, चढ़ावा, दान, जमीनों के घोटाले, ये सारी चीज़ें जिस तरह सामने आई हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? विनोद जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे पुराणों का वो उद्घोष याद आ रहा है कि जब कलयुग अपने चरम सीमा पर पहुंचेगा, अधर्म धर्म का रूप ले लेगा और असत सत्य बनने लगेगा, और आस्था, विश्वास, श्रद्धा, समर्पण ये सिर्फ शब्द रह जाएंगे,
लोग इंसान को छोड़ो भगवान को भी ठगेंगे तो भगवान कल की अवतार लेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर में जो ये हुआ है, कानून की दृष्टि से ये अपराध है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, श्रद्धा और विश्वास की दृष्टि से ये पाप है। और अफसोस की बात यह है कि ये पाप वहाँ हुआ है जहाँ भगवान श्री राम की जन्मभूमि का मंदिर है, और उन लोगों के द्वारा किया गया है जो भीतर थे। तो एक बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवालिया निशान पूरे के पूरे सनातन धर्म के सामने खड़ा हो गया है। करोड़ों लोगों की आस्था आहत हुई है, करोड़ों लोगों की श्रद्धा बड़ी पीड़ित और बड़ी वेदना में है। उसका कारण ये है कि एक लंबे अरसे के इंतज़ार के बाद, कितनी तपस्या, त्याग, आंदोलन और बलिदानों के बाद ये दिन देखने को मिला था कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि का मंदिर तैयार हुआ, फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। पूरा सनातन उत्साहित, पूरा सनातन जागृत, पूरा सनातन आनंदित और आह्लादित। और उसके 2 साल के भीतर ही ये इतना बड़ा घोटाला होना, इतना बड़ा गमन होना कि जो पैसा, जो धन अपनी नेक कमाई से एक एक व्यक्ति ने दिया है, एक एक हमारी बहन ने दिया है, बहन बेटियों ने दिया है, माताओं ने दिया है और तमाम श्रद्धालुओं ने दिया है, उसकी बंदरबाट, उसकी लूट। तो ये सिर्फ एक सामान्य चोरी नहीं है, ये किसी लाला जी की दुकान में चोरी नहीं हुई है, या किसी बिजनेस हाउस में चोरी नहीं हुई है, या किसी सरकारी विभाग में। हाँ, ये वो विषय नहीं है, ये लोगों के भरोसे का सवाल है। इसलिए मैं इसे महापाप कह रहा हूं, और इस पर एक बहुत बड़े चिंतन की, व्यापक चिंतन की आवश्यकता है। महाराज जी, आपने इसमें सीबीआई जांच की मांग की है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। जब ऑलरेडी एक एसआईटी बना दी गई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, तो अब सीबीआई जांच की क्या आवश्यकता है? क्या एसआईटी जांच पर भरोसा नहीं है आपको? नहीं विनोद जी, बात ये नहीं है। बात ये नहीं है कि एसआईटी पर भरोसा है या नहीं है, लेकिन ये एक राज्य का विषय नहीं है, ये एक राज्य तक सीमित विषय नहीं है। ये इसकी जो व्यापकता है वो राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय है, ये अंतर्राष्ट्रीय विषय है। और जो एसआईटी का गठन हुआ है उसकी शक्तियां सीमित हैं, कानूनी शक्तियां भी सीमित हैं और व्यावहारिक शक्तियां भी सीमित हैं। तो मुझे लगता है कि सारे लोग, वो लोग जिन्होंने राम मंदिर में दान दिया, जिन्होंने राम मंदिर में सहयोग दिया, और जिन्होंने राम मंदिर के लिए बलिदान किया, और जिन्होंने राम मंदिर के लिए जो जो काम किया, और जिनकी श्रद्धा राम में है। और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं कि जिनकी श्रद्धा राम में है वो भी चाहते हैं कि इसका पर्दाफाश हो, लेकिन इसमें वो लोग भी चाहते हैं जिनकी श्रद्धा राम में नहीं है, लेकिन वो भी चाहते हैं कि आखिर इतना बड़ा घोटाला कैसे हुआ। तो इसकी जांच एक सक्षम और स्वायत्त एजेंसी, निष्पक्ष जांच अगर हम कराना चाहते हैं, और ये सवाल एक जांच का भी नहीं है, ये सवाल एक संदेश का है, तो लोगों के भरोसे का सवाल है। तो लोगों में ये बात है कि साहब एसआईटी का जो गठन हुआ है ये निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती है। अरे बड़ी बात कह रहे हैं आप। एसआईटी का जो गठन हुआ है इसकी शक्तियां सीमित हैं, और इसकी जांच करने के लिए बहुत ताकतवर एजेंसी चाहिए, सीबीआई जैसी एजेंसी चाहिए जो स्वायत्त हो, जो शक्तिशाली हो। इसलिए इसका दूध पानी का पानी होना चाहिए। वैसे भी एसआईटी के गठन पर भी सवाल उठे हैं, कहा गया कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई, बाद में एफआईआर दर्ज हुई, एसआईटी पहले गठित हो गई। फिर एसआईटी तो जो कानूनी विशेषज्ञ बताते हैं वो कहते हैं पुलिस की होती है, वो किसी जांच एजेंसी की होती है, सीबीआई की हो सकती है, पुलिस की हो सकती है, ना कि आईएएस, 2 आईएएस और 1 पुलिस के अधिकारी को आप मिला के एक कमेटी बना दें। तो एसआईटी से ज़्यादा वो स्पेशल इंक्वायरी कमेटी हो गई। नहीं,
कानूनी पहलू से, कानूनी दृष्टिकोण से आप जो कह रहे हैं वो सच हो सकता है। क्योंकि एसआईटी को महाराज जी अधिकार होते हैं किसी को भी हिरासत में लेने का, पूछताछ के लिए, सबूतों को अपने कब्जे में लेने का, कागजात में कब्जे में लेने का, और जरूरत पड़े तो किसी को भी गिरफ्तार करने का, और उसके लिए एफआईआर पहले जरूरी होती है। विनोद जी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक ऐसी एजेंसी से जांच कराई जाए जो शक्तिशाली हो, जो स्वायत्त हो, और जिसकी जांच पर सवालिया निशान ना उठे। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिएगा इस एसआईटी ने जांच करने के बाद में और कोई भी फैसला दिया तो ये सवाल वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। तो विरोधियों को, विपक्षियों को, और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को तसल्ली होनी चाहिए, लोगों को ये भरोसा होना चाहिए कि इसकी जांच निष्पक्ष हुई है। तो तो जांच निष्पक्ष हो, उसके लिए पहला काम होना चाहिए कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को अपने अपने पदों से हट जाना चाहिए। आपने सबसे पहले मांग की थी ये कि चंपत राय जी को और दूसरे लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। ये मांग मैंने जो सोशल मीडिया पे सब जगह देखी, आपकी तरफ आई थी। अब आज आप हमारे कार्यक्रम भी कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को अपने पदों से हट जाना चाहिए। ये इतना बड़ा विषय है, इतना गंभीर विषय है और इतना संवेदनशील विषय है, क्योंकि ये लोगों की आस्था से जुड़ा है और किसी भी कीमत पे उनकी आस्था को टूटना नहीं चाहिए। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर थोड़ी देर को हम कह रहे हैं कि एक या दो व्यक्ति का इस्तीफा हो गया, चंपत राय जी और अनिल मिश्रा जी का इस्तीफा नहीं, हुआ है, तो हम हाउ कैन वी से कि भाई ये दो ही व्यक्ति जिम्मेदार हैं, और हम ये कैसे कह सकते हैं कि बाकी लोग जिम्मेदार नहीं है? हम ये कैसे कह सकते हैं कि बाकी लोग जिम्मेदार हैं और ये दो लोग जिम्मेदार नहीं है? तो एक कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सामूहिक दायित्व का निर्वहन करते हुए, नैतिक मूल्यों का निर्वहन करते हुए ये बहुत ज़रूरी है। और लोगों को विश्वास, लोगों के विश्वास को कायम रखने के लिए ट्रस्ट को अब समय आ गया है, ट्रस्ट को अपना ट्रस्ट कायम रखना चाहिए। तो ट्रस्ट का ट्रस्ट तब कायम रहेगा जब ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी अपने पदों से हटेंगे और कहेंगे कि ठीक है भाई, निष्पक्ष जांच हो जाए, तो लोगों के मन में ये तसल्ली होगी कि भाई जांच निष्पक्ष हुई है, कल को कोई सवाल ना उठाए। और सुनो विनोद जी, ये भारत है, यहाँ तो सीता मैया की अग्नि परीक्षा हुई है, अयोध्या में ही सीता की अग्नि परीक्षा हुई है। और ये घोटाला, ये पाप वहां हुआ है जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि में, और वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो जानते थे कि जानकी निर्दोष है, निष्कलंक है, जानकी निष्कलंक है, सीता मैया निष्कलंक है, लेकिन एक व्यक्ति के सवाल उठाने पर अयोध्या के राजा राम उसकी आशंका को निर्मूल, उसकी आशंका को का निस्तारण करने के लिए मां सीता की अग्नि परीक्षा लेना स्वीकार करते हैं। तो जब सीता की अग्नि परीक्षा हो सकती है तो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ट्रस्टियों की, पदाधिकारियों की अग्नि परीक्षा क्यों नहीं हो सकती? और माता सीता की तो अग्नि परीक्षा एक बार नहीं हुई, दो बार हुई। एक बार श्रीलंका से जब आई तब हुई, फिर उसके बाद उनका परित्याग हुआ, और उसके बाद जब वो लवकुश के साथ मिली तब उनको धरती में समाना पड़ा। तो आपने एक बात कही महाराज जी कि चूंकि ये जो घटना हुई है, ये जो चोरी हुई है, ये कोई स्थानीय मुद्दा नहीं है, इसके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आयाम है, इसलिए भी सीबीआई की जांच जरूरी है और एसआईटी की शक्तियां सीमित हैं, एसआईटी का दायरा सीमित है। तो क्या आपको लगता है कि इसके तार, जो ये चोरी हुई है, ये सिर्फ 8 लोगों तक सीमित नहीं है, इसके तार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ बड़े लोगों तक जा सकते हैं, कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर? देखिए विनोद जी, बहुत बड़ा सवाल ये है कि एक बार एक घटना घट जाए, उसे हम भूल कह सकते हैं, चूक कह सकते हैं। रोज पैसा चोरी हो रहा है, तो आखिर कोई कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो उनको सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि राम मंदिर की जो रूपरेखा है, सुरक्षा का जो घेरा है, वहाँ जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं में बाहर का व्यक्ति कोई भी सेंध नहीं मार सकता। कोई बाहर का व्यक्ति अयोध्या की सुरक्षा में और वहाँ की व्यवस्था में सेंध नहीं मार सकता।
और 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग जिनके खिलाफ एफआईआर हुई और जो पकड़े भी गए हैं। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकेगी। बात बड़ी गंभीर है, क्योंकि ये सैकड़ों करोड़ का मामला, कुछ लोग इसे हजारों करोड़ ही बता रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में लगभग 15 करोड़ व्यक्तियों ने दर्शन किया। अब 15 करोड़ व्यक्ति राम मंदिर जाते हैं। जो 15 करोड़ का औसतन दान माना गया वो 5 रुपया प्रति व्यक्ति माना गया है। 5 रुपया, तो 5 रुपया से 75 करोड़ रुपया दान आया। मुझे नहीं लगता ये व्यावहारिक रूप से ठीक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, मुझे नहीं लगता कि भगवान श्री राम के दर्शन करने जब गया हो तो उसकी जेब में अगर 100 रुपया है तो उसने वो 100 डाला होगा, 500 है तो 500 डाला होगा, कुछ ने तो पूरी जेब खाली की है। तो अगर औसतन इसका अनुमान लगाए, 100 रुपए भी रखे, आई एम नॉट श्योर कि जो मैं कह रहा हूं वो कैलकुलेशन एकदम स्पेसिफिक नहीं, अगर 100 रुपए भी रखे, बट अगर 100 रुपया भी लगे तो 1500 करोड़ हो गया। 1500 नहीं साहब, 15,000 करोड़ बनेगा। ये हजारों करोड़ बनेगा। 100 रुपए से बनेगा ये 1,500 करोड़ लगभग। कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, लेकिन ये हजारों करोड़ का मामला है। और अगर इसको नहीं, 1500 करोड़ जो बनेगा ये तो खाली नगद का बनेगा। हाँ, 100 रुपए का, बाकी चांदी की ईंटें और और विनोद जी, जो गिफ्ट है। विनोद जी, मैं ये कह रहा हूँ कोई व्यक्ति 100 का नोट डाल के नहीं आया, कम से कम 500 का नोट। हाँ, वो तो मैं मानता हूँ। आधे से ज्यादा लोग होंगे जिन्होंने 500 से भी ज्यादा डाला होगा, लेकिन 500 का नोट जरूर डाला होगा। 5 रुपए का नोट लेके कोई राम मंदिर नहीं जाएगा। और मेरे एक मित्र है महाराज जी, एक विषय और बता रहा हूं, नहीं, एक विषय, अगर 15 करोड़ व्यक्ति ने 5 रुपए का नोट डाला तो फिर तो बैंक बताएगा ना कि 5-5 रुपए के नोट आए थे। और 5, ये बड़ी बात है कि वो 5 रुपए के नोट 500 में कन्वर्ट कैसे हुए। तो इसमें इतना सारा झमेला है, इतना सारा जाल है विनोद जी, ये बहुत बड़ा विषय है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले ट्रस्ट को अपना ट्रस्ट कायम रखना चाहिए। दूसरा, इस ट्रस्ट में जितने भी लोग हैं वो सब सम्मानित हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, साधु हैं। उनकी विद्वता पर, उनकी श्रद्धा पर, उनकी आस्था पर और उनके समर्पण पर भी और उनके कार्य कौशल पर मुझे कोई संदेह नहीं है। लेकिन यदि आप इस्तीफा दे देंगे तो आप मुलजिम नहीं हो जाएंगे, और आप इस्तीफा नहीं देंगे तो निर्दोष सिद्ध नहीं हो जाएंगे। इस समय जरूरी है कि सनातन बड़ा है, सत्ता छोटी है, पद छोटे हैं, धर्म बड़ा है, धर्म को बचाया जाए। लोगों का जो विश्वास डगमगाया है, इसलिए मैंने कहा है कि करोड़ों लोग भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पे विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं। तो वो करोड़ों लोगों के भरोसे को कायम रखने के लिए राम मंदिर की जांच सीबीआई के द्वारा कराई जाए, ताकि वो भरोसा कायम रह सके। नहीं, मैं बता रहा था, मेरे एक मित्र हैं रवीन तिवारी, अयोध्या के ही रहने वाले हैं। उन्होंने 11,000 रुपये दान दिए थे 2021 में। अभी उनकी रसीद आई है, हालांकि डेट रसीद में पुरानी है, वो जब दिया था, लेकिन वो बता रहे थे मुझे, बोले हाँ भाई अभी रसीद आई है। देखिए, दान जब दिया जाता है तो 2 तरह से दिया जाता है। एक होता है कि हमने दान दिया, उसकी रसीद मिल गई। एक हुआ कि हमने चेक से दिया, आरटीजीएस से कर दिया, क्यूआर कोड पे कर दिया, ठीक है, वो भी ऑन रिकॉर्ड हो गया। एक दान है कि हम दर्शन करने गए और गुप्त पेटी में, और गुप्त दान पत्र कुंडी में डाल दिया, दान पात्र में डाल दिया। जो दान पात्र में डाला जाता है महाराज, वो कम थोड़ा ही होता है, वो कहाँ है, उसका रिकॉर्ड क्या है। और ये जो जितने लोग ये वहाँ काम कर रहे थे, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े कोठी बंगले, मॉल बना लिए, फार्म हाउस बना लिए, और इन्होंने ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, क्या वो नहीं देख रहे थे। और ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि 2 बातें हैं, एक है चोरी करना, एक है चोरी होते हुए देखते रहना। दिनकर ने लिखा ना, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो एक गुनाह है चोरी करना, चोरी जिन्होंने की उनको सजा मिलेगी, लेकिन चोरी होते हुए जिन्होंने देखा, दूसरा पाप। तीसरा पाप, चोरी करने वालों को संरक्षण देने का काम किसने किया। तो इतने बड़े सवाल हैं, और ये इतना ताकतवर ट्रस्ट है,
पूरे देश का विश्वास इस पे, पूरे हिंदुओं का विश्वास इस पे, सनातन धर्म को मानने वाले लाखों साधुओं का, संतों का विश्वास इस पे। इसलिए मैं तो कहना चाहता हूं कि बिना विलंब किए सीबीआई जांच की घोषणा हो। लेकिन आपने कहा कि जो मौन हैं, जो जिन्होंने अनदेखी की, वो भी कहीं न कहीं सवालों के घेरे में आ जाएंगे। अब मौन का तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत जी का कोई बयान नहीं आया, दत्तात्रेय होसबोले जी का कोई बयान नहीं आया, स्वयं अभी तक प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जरूर दो जाकर के बोल आए, तो ये मौन क्यों? जहां तक मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जितना जानता हूं, मेरी उनसे बात नहीं हुई इस विषय पे, लेकिन भगवान को देखा नहीं है, महसूस किया गया है। वो बहुत व्यथित और पीड़ित होंगे। उनकी वेदना का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके तो जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न ही ये था। तो तुरंत घोषणा सबसे बड़ा स्वप्न था। नहीं तो तुरंत घोषणा करनी सीबीआई जांच की। मुझे लगता है कोई बड़ा फैसला होगा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री देखिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन लोगों के भरोसे का खून हो जाए, इसे चुपचाप नहीं देख। नहीं तो आप मिलेंगे प्रधानमंत्री जी से इस मांग को लेकर के, और अगर मान लीजिए सीबीआई जांच की मांग आपकी पूरी नहीं होती है तो खाली मांग करके ही रह जाएंगे, या आचार्य प्रमोद कृष्णम कुछ एक्शन भी लेंगे इस पर? देखिए विनोद जी, अभी ये विषय सरकार के और जनता के समक्ष गया है मीडिया के माध्यम से। इस पर फैसला होना चाहिए, और मेरी कई बड़े बड़े धर्म गुरुओं से बात हुई है। मुझे लगता है कि लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए सीबीआई की जांच होनी चाहिए और होगी। लेकिन यदि कोई ऐसा विषय आता है, इसमें विलंब होता है, तो फिर इस विषय पर एक देश के प्रमुख संतों की धर्म संसद बुलाए जाने का भी विचार हम करेंगे। बस धर्म संसद बुलाएंगे, यानी जिसमें सारे धर्माचार्यों को आप पूरे विश्व के धर्माचार्य को बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे। भारत के नहीं, पूरी दुनिया के, और पूरी दुनिया के सनातन धर्म को मानने वाले संत महात्मा महापुरुषों को, धर्माचार्यों को, जगत गुरुओं को और सभी अखाड़ों को और शंकराचार्यों को आमंत्रित करेंगे। बिल्कुल सभी संतों को आमंत्रित करेंगे, क्योंकि विषय सनातन धर्म का है। और कहाँ बुलाएंगे? दिल्ली में बुलाएंगे, हरिद्वार इसका में, फैसला सभी धर्म गुरुओं से विचार या करेंगे, प्रयागराज में, स्थान तय, या अयोध्या में, कहाँ बुलाएंगे? जहां भी, जहां सब लोग जाएंगे। सभी भूमि गोपाल की, पूरा भारत राम का है। लेकिन या कल के धाम में बुला लेंगे। शिकल की धाम की पवित्र भूमि पे भी बुलाई जा सकती है, जहां सभी धर्म गुरु कहेंगे। अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय महंत रविंद्रपुरी जी महाराज से भी चर्चा करेंगे, शंकराचार्यों से भी चर्चा करेंगे, रामानुजाचार्यों से भी चर्चा करेंगे, रामानंदाचार्यों से भी चर्चा करेंगे। सभी प्रमुख धर्म गुरुओं से चर्चा करके और एक धर्म संसद बुलाई जाएगी, जो इस पर कोई बड़ा फैसला लेगी, और लेना चाहिए। क्योंकि ये सवाल किसी एक व्यक्ति का नहीं है, सवाल किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, सवाल किसी एक वर्ग का नहीं है, सवाल एक स्टेट का नहीं है, और ये सवाल तो एक राष्ट्र का भी नहीं है महाराज। ये तो सनातन धर्म को मानने वाले लोग तो करोड़ों की संख्या में पूरी दुनिया में। अमेरिका में जो बैठा वो चिंतित है। मेरी कई लोगों से बात हुई, जो लोग लंदन में रह रहे हैं वो भी चिंतित हैं, दुखी हैं। कितने लोगों से मेरी बात हुई है, वो सब दुखी हैं। वो कोई उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। वो ऐसा उनको लग रहा है जैसे वो ठगे गए हैं। तो ये तो बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कोई फैसला लेना चाहिए। इसको लेकर विपक्ष जिस तरह से अखिलेश यादव इस पर सक्रिय हो गए हैं, कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी भी ने भी बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, उनके तमाम नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस पर क्या राय है आपकी? आप खुद उस पार्टी में रहे हैं पहले, और राम मंदिर के सवाल पर ही आप अलग हुए थे कांग्रेस से। देखिए, जब मैं कांग्रेस में था तब भी मैंने राष्ट्र और राम पर समझौता नहीं किया,
और अब मैं कांग्रेस में नहीं हूं, तब भी राम और राष्ट्र मेरे लिए सियासत का विषय नहीं है। इसीलिए मैंने सबसे पहले ये मांग की कि लेकिन बीजेपी ने तो सियासत की है राम के नाम पे। वो एक अलग विषय है, मैं उस पर अभी नहीं जाना चाहता। जहां तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष भी भारत का ही है ना। चोरी अयोध्या भारत में है। ये अलग बात है कि उन्होंने राम मंदिर के रास्ते में रोड़े अटकाने का काम किया, वो उनकी पॉलिटिकल मजबूरी थी। मुसलमानों को साथ रखने के लिए वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये मैसेज देना चाहते थे कि भाई हम बाबरी मस्जिद शहीद जहाँ हुई है, बाबरी मस्जिद जहाँ ढाई गई है, उस वहाँ पर अगर मंदिर बनता है तो वो मुसलमानों को ठेस लगेगी। इसलिए उनका जो रुख था वो प्रो मुस्लिम रहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये संदेश ना जाए कि कांग्रेस, समाजवादी ये मुसलमानों के साथ नहीं है, क्योंकि मुसलमान बहन भाई इनको वोट देते रहे। तो एक वो बाध्यता रही। बट हैं तो वो भी भारत के, और राम तो उनके भी हैं जो राम को नहीं मानते। राम सबके हैं और सब राम के हैं। तो राम मंदिर में अगर घोटाला हुआ है, राम मंदिर में अगर चोरी हुई है, तो वो तो विपक्षी दल है। मैं तो कह रहा हूं अगर कोई चोर भी ये कहता है कि साहब यहां चोरी हो रही है, तो उसकी बात को खारिज हम इसलिए नहीं कर देंगे कि चोर ने कहा तो चोरी होने दे ना। ये तो भारत का विपक्षी दल है। यदि विपक्ष ये कह रहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए तो होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। सवाल विपक्ष का पक्ष का है ही नहीं, सवाल करोड़ों लोगों की आस्था का है। तो मुझे विपक्ष की इस मांग में से कोई गुरेज नहीं है। आप संत होने के साथ साथ राजनेता भी हैं, 2 बार आप चुनाव लड़ चुके हैं, तो क्या इस मुद्दे को लॉजिकल कंक्लूजन तक, इसकी तार्किक परिणति तक ले जाने के लिए, यानी सीबीआई जांच हो, जिम्मेदार जो दोषी लोग हैं उनकी जड़ तक पहुंचा जा सके, उनको सबको जो है कानून के घेरे में लाया जा सके और पाक साफ किया जा सके, इसके लिए संत महात्माओं की धर्म संसद के साथ साथ तमाम राजनीतिक दलों का भी सहयोग लेना चाहेंगे। मैं अपील करना चाहूँगा, मेरे कहने पे कौन मुझे सहयोग देगा, लेकिन मैं अपील करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस मुद्दे पे सियासत ना करें, इसकी तह में जाने का प्रयास करें। क्योंकि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट में जो लोग हैं उनकी भी तपस्या बहुत बड़ी है, उन्होंने पूरा जीवन खपाया है। लेकिन दूसरा पहलू यह है कि करोड़ों लोग ये मानने को तैयार नहीं हैं। सवाल यहां खड़ा होता है, इतना बड़ा कांड जो है, इतना बड़ा घोटाला, इतनी बड़ी चोरी बिना ताकतवर लोगों के समर्थन के कैसे हो गया, ये मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ट्रस्ट को सबसे पहले अपना ट्रस्ट बरकरार रखना चाहिए। अब जो जमीनों का मसला है, जो जिस घोटाले की बात संजय सिंह ने बार बार की और पता लगा 2 करोड़ की ज़मीन 18 करोड़ में खरीदी गई और उसके अलावा 9 करोड़ की ज़मीन 45 करोड़, ये सारे जो चीज़ें आई हैं सामने, वो तो दस्तावेज में है, डॉक्यूमेंटेड है वो। जब ये जमीनों का विषय उठा था तो देश के मैक्सिमम हिंदुओं ने इस पर यकीन नहीं किया था। हालांकि उसकी तो रजिस्ट्री है, कागज है, सब है, फिर भी यकीन नहीं किया था, क्योंकि उस समय ये था कि भाई श्री राम जन्मभूमि मंदिर और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, इसलिए किसी ने यकीन नहीं किया। लेकिन ये जो घोटाला हुआ है, इस घोटाले के बाद अब लोग ये मानने लगे हैं कि यार वो जमीनों का घोटाला भी कहीं कुछ नहीं। मैं तो कह रहा हूं अगर उसी समय अगर रोक लग जाती, सख्त कार्रवाई हो जाती, तो शायद ये नौबत नहीं आती। आपका सवाल निरर्थक नहीं है। तो वो कहानी है ना कि वो चोर एक बड़ा था, जो जब उसको फांसी होने लगी तो उसने अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, माँ मिलने आई तो उसने उसकी नाक काट ली। तो बोला क्यों, ये क्या किया? उसने कहा जिस दिन मैंने पहली चोरी की थी उस दिन मुझे थप्पड़ मार दिया होता तो आज मैं यहाँ नहीं पहुँचता। तो ये कहानी लागू होती है ना, जब पहली चीज़ सामने आई जिसके डॉक्यूमेंटेड एविडेंस थे, उसी वक्त अगर ट्रस्ट के जिम्मेदार पदाधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार सख्ती के साथ उस मामले की जांच करती और उसको रोकती तो शायद ये नौबत नहीं आती, मेरा ऐसा मानना है। मुझे लगता है उस वक्त ये चूक हुई, मुझे लगता है उस वक्त ये चूक हुई, और उस चूक से जो शातिर लोग थे उनके हौसले बढ़े। और
उनके हौसले भी बढ़े और उन्होंने फिर इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया। अब देखिए उस ट्रस्ट में उसका कंपोजिशन देखिए तो उसमें प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए लोग, उसमें मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए लोग, प्रदेश के गृह सचिव संजय प्रसाद जी भी उसमें मेंबर हैं, पदेन हैं, जिलाधिकारी अयोध्या उसमें सदस्य हैं, ये सारे लोग हैं उसमें। उसके बावजूद ये सब चीज़ें हुई। देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री कार्यालय का विषय है तो मुझे नहीं लगता कि उनके कार्यालय से जुड़े हुए लोग ट्रस्ट में हैं। नृपेंद्र मिश्रा जी तो पहले पूर्व थे ना, तो नृपेंद्र मिश्रा जी का एक उनकी जो विद्वता है, उनकी जो कार्यकुशलता है, उससे दुनिया वाकिफ है। नहीं, वो तो लेकिन अब वो ट्रस्ट के इस मामले अंदर में निर्माण, नृपेंद्र जी तो वाकई योग्य है, कार्यकुशल है। वो मुलायम सिंह जी के साथ भी थे, कल्याण सिंह जी के भी साथ थे, वो यूपीए के भी चहेते थे और वो एनडीए के भी चहेते, तो अच्छे अफसर है। वो योग्यता है, तभी तो सरकार ने उनको पसंद किया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तो जो भी उनके लिए कानून बदला गया भाई। हाँ, नहीं, ठीक है, वो प्रशासनिक और शासन स्तर पे क्या क्या हुआ वो तो पब्लिक डोमेन में है। नहीं, मतलब उनकी योग्यता को देखते हुए हाँ, पब्लिक डोमेन में है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं चूक तो हुई है, तो उस चूक को ठीक करना है। मतलब पल्ला नहीं झाड़ सकते आप ये कह के, जो पदाधिकारी मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि साहब चूक तो हो गई, मैं क्या करूँ, चोरी नहीं हुई, डकैती हुई, तो डकैती हुई तो आप क्या कर रहे थे? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं पहले ट्रस्ट के पदाधिकारियों को सबको इस्तीफा देना चाहिए। ये सामूहिक उत्तरदायित्व बनता है। ये अकेले चंपत राय जी को सूली पे चढ़ा दो, अकेले मिश्रा जी को सूली पे चढ़ा दो, या ये टिन्नू यादव, पिन्नू यादव जितने भी हैं, है ना, टिन्नू यादव की इतनी हैसियत थोड़ी ही है। टिन्नू यादव इतना बड़ा घोटाला कर गए और दूसरे लोग एक दो साथ उनके जो साथी थे ये इतना बड़ा गमन कर गए, इतना बड़ा पाप ये अकेले करते रहे और सब आंख बंद करके देखते रहे। चाहेंगे कि ट्रस्ट का प्रबंधन सरकार सीधे अपने हाथ में ले ले मंदिर का? अभी ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, क्योंकि धार्मिक तीर्थ स्थलों का प्रबंधन जहां सरकार के हाथ में है वहां भी घपले तो हुए हैं। तिरुपति में हुआ तो सवाल ये नहीं है कि एकदम सब कुछ हटा के और किसी अधिकारी को वहां नियुक्त कर दिया जाए, है ना। हालांकि वो फैसला सरकार करे तो करे, या धर्माचार्यों को इसलिए सौंप दिया जाए, जैसे कि नरसिम्हा राव जी ने रामालय ट्रस्ट बनाया था जिसमें शंकराचार्य चारों थे और धर्माचार्य थे, अब तो उसमें काफी सक्रिय थे, तो या तो उस तरह का ट्रस्ट हो। देखिए, चोरी ट्रस्ट ने थोड़ी की है। अब ये चोरी कोई, जैसे प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया, प्रधानमंत्री जी ने प्राण प्रतिष्ठा की, प्रधानमंत्री जी के इच्छानुसार ट्रस्ट का गठन हुआ, या भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा उसको और बेहतर बनाने का काम हुआ, तो उसमें ट्रस्ट ने चोरी थोड़ी की है। चोरी तो व्यक्ति करता है, संस्था थोड़ी करती है। तो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो है उसके प्रति दुराग्रह रखना ठीक नहीं होगा। या श्री राम जन्मभूमि मंदिर ने थोड़ी गुनाह कर दिया, मंदिर ने थोड़ी गुनाह किया कि अब सूचना आ रही है कि साहब भगवान राम के दर्शन करने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या में कमी आ रही है, गिरावट आ रही है। ये भी आ रहा है कि साहब दान जो आता था जिस फ्लो से, वो दान आने में थोड़ी गिरावट आई है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि लोग हक्का बक्का रह गए हैं कि भाई क्या हो रहा है। हम जहां दान दे रहे हैं, मंदिर के लिए दान दे रहे हैं, धर्म के लिए दान दे रहे हैं, दान ट्रस्ट को नहीं आ रहा है, ट्रस्ट उसकी व्यवस्था करने के लिए गठित हुआ। दान तो भगवान राम के प्रति समर्पण के वजह से आ रहा है ना, भगवान राम के चरणों में समर्पित हो रहा है ना व्यक्ति, अपनी नेक कमाई भगवान राम के चरणों में समर्पित कर रहा है और उससे धर्म और सनातन का काम होगा। तो अब उसके संचालन करने का कार्य ट्रस्ट कर रहा है। तो अब सवाल ट्रस्ट की भूमिका पर है और नुकसान राम मंदिर का हो रहा है। सवाल ट्रस्ट की कार्यकुशलता और कार्य प्रणाली पर है और नुकसान सनातन का हो रहा है। तो मुद्दा यह है कि इस को रोकने के लिए और इस भरोसे को पुनर्स्थापित करने के लिए इसकी जांच सशक्त और स्वायत्त संस्था से करानी चाहिए, एजेंसी से करानी चाहिए। और मुझे लगता है कि भारत की सबसे ज्यादा शक्तिशाली एजेंसी सीबीआई है। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता हूं, करोड़ों लोग चाहते हैं, मेरे साथ साथ करोड़ों लोग चाहते हैं कि इसकी जांच निष्पक्ष हो
और जांच निष्पक्ष तब तक हो ही नहीं सकती है विनोद जी, जब तक ट्रस्ट के पदाधिकारी अपने पदों पर बने रहेंगे। तो हमें सनातन को सशक्त करना है, किसी एक व्यक्ति को ना बचाना है और ना किसी एक व्यक्ति को फंसाना है। चलिए, इसी नोट के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं कि राम और राष्ट्र पर कोई समझौता नहीं हो सकता और इसमें न कोई अपना है न कोई पराया है। जिन्होंने ये अपराध किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और ये थे आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जो राम मंदिर में जो भी दान चोरी, चंदा चोरी या चढ़ावा चोरी हुई है, जो तथाकथित रूप से इसको लेकर के पूरा देश इस समय उद्वेलित है, उस पर अपनी बेबाक राय रख रहे थे। और आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का मानना है कि ये मामला तब तक लोगों का विश्वास नहीं लौटेगा जब तक इसकी निष्पक्ष सक्षम एजेंसी से जांच नहीं हो जाती, और वो एजेंसी है केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI। और इनको, आचार्य जी को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जल्द ही इस बारे में कोई सार्थक फैसला लेंगे। और आचार्य जी ने ये घोषणा भी की है कि अगर इसमें ज़्यादा देरी हुई तो फिर धर्म संसद का आह्वान करेंगे, धर्म संसद बुलाएंगे और उसमें प्रस्ताव पारित होकर के सरकार से अपील की जाएगी। धन्यवाद आचार्य जी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, नए मुद्दे पर। नमस्कार।